हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट ओबी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ये सब्जेक्ट इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 7th लेक्चर वीडियो है। 6 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। एंड पिछले 6 लेक्चर वीडियो में ये जो टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक हमने बहुत डिटेल में पिछले 6 लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए हैं। मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है कि ओबी क्या होता है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, नेचर, चैलेंज, स्कोप, इंपॉर्टेंस, ये सब हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। इसके साथ ही हमने ओबी के जो मॉडल्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट मॉडल हैं, ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियन, सपोर्टिव एंड कोलेजियल, ये भी हमने डिटेल में पढ़ा है। इसके साथ ही बिहेवियर के बारे में भी मैंने डिटेल में बताया, बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर का प्रोसेस। इसको 3 इंपॉर्टेंट मॉडल इसमें दिए गए हैं, एसआर, एसओआर एंड एसओबीसी मॉडल, वो भी मैंने डिटेल में बताया था। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि ये जो बिहेवियर है, इसको अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी मैनेजरियल इंप्लीकेशन क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अंडरस्टैंड करने की बिहेवियर की। ठीक है। इसके साथ ही मैंने बताया था कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंडिविजुअल बिहेवियर। फिर हमने डिस्कस किया था इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं कॉजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, एंड इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी थी। तो ये सारे ही टॉपिक हम बहुत डिटेल में पिछले 6 लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। पर्सनालिटी मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। लास्ट लेक्चर में मैंने पर्सनालिटी टॉपिक जो है ये शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्सनालिटी का, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट, इसकी 6 डिफिनीशन जो एक्सपर्ट्स द्वारा दी गई हैं वो हमने डिस्कस की। एंड उसके बाद मैंने थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी पिछले लेक्चर में शुरू किया था, जिसमें से ये जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है ना, ये पिछले लेक्चर में कवर हो गई थी। आज हम जो नेक्स्ट जो 3 थ्योरी है पर्सनालिटी की, वो हम डिस्कस करेंगे। आज हम सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी, ट्रेड थ्योरी एंड सेल्फ थ्योरी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड आने वाले लेक्चर में मैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, टाइप ऑफ पर्सनालिटी, ये सब इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी, अंडरस्टैंडिंग, ये सब हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमें पर्सनालिटी की जो अगली 3 थ्योरीज है ना, वो डिस्कस करना है आज के लेक्चर में। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो पर्सनालिटी होती क्या है, वैसे तो पिछले लेक्चर में डिटेल में बता चुकी हूं, बट चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पर्सनालिटी ये जो वर्ड है, एक लैटिन वर्ड पर्सोना से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है टू स्पीक थ्रू। यानी हमारा जो देखिए पर्सनालिटी का हिंदी में मतलब क्या है, व्यक्तित्व। ठीक है। पर्सनालिटी मतलब क्या होता है, व्यक्तित्व, शख्सियत। यानी हमारा जो व्यक्तित्व है वो, मतलब हमारी जो पर्सनालिटी है हमारे बारे में जो बता रही है ना, दैट इज कॉल्ड पर्सनालिटी। हमारी जो शख्सियत होती है वो हमारे बारे में कुछ बता रही होती है ना, दैट इज पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या होता है, इट इज अ सम टोटल ऑफ ट्रेट एंड कैरेक्टरिस्टिक। किसी भी पर्सन के जो भी लक्षण है, जो भी फीचर्स है, उन सबका जो सम होता है, दैट इज पर्सनालिटी। पर्सनालिटी वो यूनिक तरीका है जिस तरीके से हम किसी लाइफ की सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हैं, किसी सिचुएशन पे हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे किसी सिचुएशन को हैंडल करते हैं ना, ये हमारी पर्सनालिटी बताता है। ठीक है। कोई पर्सन किस तरीके से किस तरीके से फील करता है, थिंक करता है, किस तरीके से फील करता है, सोचता है, बिहेव करता है, ये इसकी पर्सनालिटी का ही पार्ट होता है। तो दिस इज पर्सनालिटी। तो ये सब मैं वैसे पिछले लेक्चर में बता चुकी हूं, बाकी और भी डिफिनीशन मैंने पर्सनालिटी के डिस्कस की थी। तो चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी, जिसमें मैंने आपको किसके बारे में बताया था, ईडी, ईडी के बारे में, ईगो के बारे में एंड सुपर ईगो के बारे में डिटेल में हमने पिछले लेक्चर में साइको एनालिटिकल थ्योरी में पढ़ा था। साइको एनालिटिकल थ्योरी किसने दी है, सैमुअल फ्रायड ने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी है। एंड उन्हें और क्या कहा जाता है, उन्हें और क्या, उन्हें सॉरी, उनका जो नाम है वो सिगमंड सिगमंड फ्रायड उनका पूरा नाम है। और उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइको एनालिसिस, फादर ऑफ साइको एनालिसिस। और उन्होंने दिया था साइको एनालिटिकल थ्योरी, सिगमंड फ्रायड। ठीक। एंड आज हम इसके आगे की ये जो 3 थ्योरी है ये पढ़ेंगे, सोशियो साइकोलॉजिकल, सेल्फ थ्योरी, ट्रेड थ्योरी। तो चलिए सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी से शुरू करते हैं। देखिए इसका नाम क्या है, सोशियो एंड साइकोलॉजिकल। तो यानी ये 2 टर्म से मिलकर बनी है ना, एक सोशियो और दूसरा साइकोलॉजिकल। एक क्या है सोशियो एंड दूसरा क्या है साइकोलॉजिकल। तो ये थ्योरी बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉन्सेप्ट्स। ये जो थ्योरी है ये कंप्लीटली सोशियोलॉजिकल भी नहीं है एंड कंप्लीटली साइकोलॉजिकल थ्योरी भी नहीं है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशियो एंड साइकोलॉजिकल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है।
सोशल फैक्टर मतलब क्या होता है? सोशल फैक्टर में आपके आते हैं, आपका फ्रेंड्स आते हैं, फैमिली आती है, सोसाइटी आती है, रिलेटिव्स आते हैं, वो सब सोसाइटी के फैक्टर है, सोशल फैक्टर है। साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब हम कैसा फील करते हैं, हमारा बिलीफ क्या है, हमारा थॉट क्या है, ये क्या है? साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, तो दिस इज सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल फैक्टर एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर का कॉम्बिनेशन है। तो इस थ्योरी में क्या कहा गया है कि किसी भी पर्सन की जो पर्सनैलिटी होती है, इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल फैक्टर। किसी भी पर्सन की जो पर्सनैलिटी होती है वो डिटरमाइन किससे होती है? सोशल फैक्टर, यानी कि समाज में वो रह रहा है, उसके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, सोसाइटी, ये प्लस उसका अपना बिलीफ, फीलिंग, एटीट्यूड, थॉट उसके क्या है, ये दोनों चीजें मिलके किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी बनाते हैं। ये बात समझ में आई? नाम क्या है? सोशियो साइकोलॉजिकल, यानी किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी कैसे डिटरमाइन होती है? उसके आसपास जो सोसाइटल फैक्टर्स हैं, सोसाइटी है, प्लस उसके जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, दोनों मिलके उस पर्सन की पर्सनालिटी बनाते हैं। ये मेन इस क्रक्स है इस थ्योरी का। देखिए मैंने लिखा है, दिस थ्योरी रिकॉग्नाइजेस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। यानी ये थ्योरी रिकॉग्नाइज करती है कि एक इंडिविजुअल और सोसाइटी, एक पर्सन और इसके चारों तरफ जो सोसाइटी है, ये क्या है? इंटरडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, एंड दिस थ्योरी सजेस्ट, ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि इंडिविजुअल स्ट्राइव टू मीट द नीड ऑफ द सोसाइटी। ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि इंडिविजुअल जो होता है वो कोशिश करता है कि जो सोसाइटी की जो नीड है वो फुलफिल करे, एंड सोसाइटी भी हेल्प करती है इंडिविजुअल को कि वो भी अपने जो भी गोल है उनको अचीव करे। ठीक है, तो सोसाइटी एंड इंडिविजुअल दोनों इंटर रिलेटेड है। ठीक है, ये थ्योरी ये कहती है। एंड यहीं से ये जो इंटरेक्शन है, आउट ऑफ दिस इंटरेक्शन, किसका किसका? इंडिविजुअल का और इसके चारों तरफ जो सोसाइटी है, इन्हीं के इंटरेक्शन से किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डिटरमाइन होती है। ठीक, एंड ये जो थ्योरी है ये किसने दी है? सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी किसने दी है? एडलर, हॉर्नी, फ्रॉम एंड सुलिवन। तो ये कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ये सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी दी है। ठीक है, समझ में आ गया सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी? ये थ्योरी एक्सेप्ट करती है कि सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, सोशल फैक्टर मतलब फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, सोसाइटी, एंड साइकोलॉजिकल मतलब बिलीव, थॉट्स, फीलिंग, ये सब मिलके किसी पर्सन की पर्सनालिटी बनाते हैं। ठीक, तो दिस इज सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी जो तीसरी थ्योरी है, कौन सी थ्योरी है? ट्रेट थ्योरी, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए ट्रेट मतलब क्या होता है? ट्रेट मतलब होता है लक्षण। ट्रेट मतलब क्या होता है? ट्रेट मतलब होता है कुछ लक्षण, कुछ विशेषता। तो ये जो ट्रेट फैक्टर थ्योरी है, इसका नाम है ट्रेट फैक्टर थ्योरी। ये बेसिकली क्वांटिटेटिव अप्रोच है टू स्टडी द पर्सनालिटी। किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को स्टडी करने का एक क्वांटिटेटिव वे है, एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है ट्रेट थ्योरी। ठीक है, ट्रेट मतलब क्या होता है? ट्रेट मतलब होता है लक्षण, विशेषता, क्वालिटी, यूनिक फीचर, जो किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी, कैरेक्टर का जो यूनिक खास बात जो होती है ना, इसी को कहा जाता है ट्रेट। तो ये ट्रेट थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी ये कहती है कि किसी भी पर्सन की जो पर्सनालिटी होती है, इट इज कंपोज्ड ऑफ एट्रीब्यूट्स। किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी उसके खास जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ खास बातें होती है, उनसे मिला के किसी पर्सन की पर्सनालिटी बनती है। एंड ट्रेड्स क्या होते हैं? ट्रेड्स आर द इंडिविजुअल वेरिएबल, यानी किसी भी पर्सन की जो खास बातें होती है, इंडिविजुअल के जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उन्हीं को ट्रेड्स कहा जाता है। ठीक है, अब अच्छा, ट्रेड्स बेसिकली वो विशेषताएं होती है जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग करती हैं। ठीक है, ट्रेड्स क्या है? विशेष बातें, खास लक्षण, जिससे एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग होता है। मिस्टर ए मिस्टर बी से अलग है क्योंकि उनमें कुछ खास बातें हैं, तो वो क्या है? ट्रेड्स है। और यही आगे चल के इनकी पर्सनालिटी बनाते हैं, मिस्टर ए की पर्सनालिटी बनाते हैं। ठीक है, तो दिस इज ट्रेड थ्योरी। अब ट्रेड थ्योरी में तीन अजम्पशंस थे। ट्रेड थ्योरी में तीन अजम्पशन क्या थे? सबसे पहला अजम्पशन ट्रेड थ्योरी का ये है कि ट्रेड्स आर कॉमन टू मेनी इंडिविजुअल। जो ट्रेड्स होते हैं ये कॉमन तो होते हैं, हर इंडिविजुअल में पाए जाएंगे, कॉमन होते हैं, लेकिन इनका जो एब्सोल्यूट अमाउंट होता है इट वेरीज। ठीक है, इनका जो एब्सोल्यूट अमाउंट होता है वो वेरी करता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। ठीक है, दोनों शायद डिसिप्लिन्ड है, या दोनों कोई दूसरा फीचर ले लेते हैं, दोनों शायद क्रिएटिव है। एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों क्रिएटिव है, ये एक फीचर है इनका, ये एक ट्रेट है, दोनों क्रिएटिव है। तो ये इट इज जो ट्रेट्स होते हैं, दिस इज कॉमन टू मेनी इंडिविजुअल। ये भी क्रिएटिव है, ये भी क्रिएटिव है, लेकिन कोई ज्यादा क्रिएटिव होगा, कोई कम क्रिएटिव होगा।
अगर सपोज करिए दोनों ऑनेस्ट है लेकिन ईमानदार हैं, लेकिन कोई ज्यादा ईमानदार होगा, कोई कम ईमानदार होगा, ठीक है। तो वही इसमें कहा गया है, सबसे पहला assumption ट्रेड थ्योरी का ये है कि ट्रेड्स आर कॉमन टू मेनी इंडिविजुअल बट इन एब्सोल्यूट अमाउंट, बट वेरी इन एब्सोल्यूट अमाउंट, लेकिन कोई लोग ज्यादा होते हैं, कोई लोग कम होते हैं, ठीक। तो ये पहला assumption है। दूसरा assumption क्या है कि ट्रेड्स आर रिलेटिवली स्टेबल एंड एक्सर्ट फेयरली यूनिवर्सल इफेक्ट ऑन बिहेवियर रिगार्डलेस ऑफ इन्वायरमेंटल सिचुएशन। मतलब ट्रेड जो होते हैं फेयरली स्टेबल होते हैं, जो ट्रेड्स होते हैं वो जनरली स्टेबल होते हैं एंड यूनिवर्सल इफेक्ट होता है, जो ट्रेड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं एंड इनका बिहेवियर पे एक यूनिवर्सल इफेक्ट होता है। भले ही चारों तरफ इन्वायरमेंटल सिचुएशन कुछ और हो, मिस्टर एक्स हैं, इनके चारों तरफ भले ही इन्वायरमेंटल सिचुएशन कुछ और हो, कुछ अलग हो, लेकिन जो लक्षण होते हैं, जो ट्रेड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं एंड उनका जो इफेक्ट होता है, ठीक है, उनका इफेक्ट मिस्टर ए के बिहेवियर पे वो क्या होता है, वो मतलब इफेक्ट आपको दिखेगा, इट इज एक्सर्ट फेयरली, ठीक। दूसरा assumption हो गया। तीसरा क्या है, ट्रेड्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ बिहेवियरल इंडिकेटर, यानी जो ट्रेड्स होते हैं वो बेसिकली बिहेवियरल इंडिकेटर होते हैं, यानी मिस्टर ए किस तरीके से बिहेव करेंगे इसका इंडिकेटर होते हैं ट्रेड्स, ठीक। तो ये तीन assumptions थे ट्रेड थ्योरी में। एंड ट्रेड थ्योरी जो है, दो मोस्ट पॉपुलर जो ट्रेड थ्योरी दी गई थी वो दी गई थी बाय एल्पोर्ट एंड कैटल। ये दो एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने ट्रेड थ्योरी दी थी। इनके काम थोड़े से अलग थे, इनके बारे में जो इन्होंने जो ट्रेड थ्योरी में कहा था उसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। तो ये दो एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने ट्रेड थ्योरी पे काम किया था, ट्रेड थ्योरी पे, ऑलपर्ट एंड कैटल, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था बताती हूँ। देखिए ऑलपोर्ट, जो ऑलपोर्ट थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने जो भी पर्सन के ट्रेड्स होते हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था इन्होंने। तो ऑलपर्ट, देखिए लिखा है इसमें, ऑलपर्ट बेसिस हिज थ्योरी ऑन डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन ट्रेड्स एंड पर्सनल डिस्पोजिशन। ऑलपोर्ट ने जो पर्सन के जो ट्रेड्स हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक है कॉमन ट्रेड्स और एक है पर्सनल डिस्पोजिशन, यानी जो खास बातें हैं पर्सन की, वो पर्सनल डिस्पोजिशन और एक कॉमन ट्रेड्स होते हैं। एंड कॉमन ट्रेड्स के ही थ्रू किसी भी दो लोगों को कंपेयर किया जा सकता है, और इन्होंने कुछ कॉमन ट्रेड आइडेंटिफाई किए थे ऑलपोर्ट ने, ठीक है। एंड इस कॉमन ट्रेड के अलावा कुछ पर्सनल डिस्पोजिशन भी होते हैं जो यूनिक होते हैं किसी भी पर्सन के। तो ये बात कही थी ऑलपोर्ट ने, ठीक है। फिर उसके बाद कैटल, जो दूसरे एक्सपर्ट थे कैटल ने, इन्होंने एक डिफरेंट अप्रोच यूज किया था, ऑलपोर्ट से एक अलग अप्रोच यूज किया था ट्रेड थ्योरी में। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कैटेगराइज किया था जितने भी ट्रेड्स है ना, जितने भी लक्षण है या विशेषताएं हैं किसी भी इंडिविजुअल की, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। उन्होंने कहा था एक है सरफेस ट्रेड और एक है सोर्स ट्रेड, ठीक है। नाम क्या है, एक है सरफेस ट्रेड और दूसरा क्या है, सोर्स ट्रेड। सरफेस ट्रेड का क्या मतलब होता है, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, सरफेस यानी ऊपर ऊपर के जो लक्षण है, एंड सोर्स ट्रेड यानी कि ये जो सरफेस ट्रेड है इसका कारण क्या है, वो सोर्स ट्रेड हुआ। तो इन्होंने मतलब आइडेंटिफाई किया था 35 सरफेस ट्रेड, ठीक है। एंड फिर इन्होंने 12 सोर्स ट्रेट आइडेंटिफाई किए थे, और इन्होंने ये भी कहा था कि जो सरफेस ट्रेट है, यानी कोई पर्सन के ऊपर से जो लक्षण दिख रहे होते हैं, ये बेसिकली उसके सोर्स ट्रेट यानी उसके अंदर जो कुछ खास बातें हैं उसकी वजह से सरफेस ट्रेट दिखते हैं, ठीक है। सरफेस ट्रेट के एग्जाम्पल क्या है, जैसे वाइज है, कोई पर्सन वाइज है कि फुलिश है, अफेक्शनेट है कि कोल्ड है, सोशिएबल है कि सिक्यूलिसिव है, ऑनेस्ट है कि डिसऑनेस्ट है। तो ये सब क्या है, ये सरफेस ट्रेट है। क्यों, क्योंकि ये किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी के सरफेस पे लाई करता है, ये बाहरी ट्रेट है, ठीक है। क्योंकि ये जो ट्रेट है लाई करता है ऑन द सरफेस ऑफ पर्सनालिटी, ठीक। एंड ये कहां से आता है, ये सोर्स ट्रेट से आता है। कोई पर्सन अंदर से कैसा है उसके बेसिस पे वो वाइज या फूल होगा, या एफेक्शनेट या कोल्ड होगा, ठीक है, ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट होगा। तो ये बात कही थी कैटल ने, ठीक है। तो ये थी ट्रेड थ्योरी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ट्रेड थ्योरी में क्रक्स क्या है, ट्रेड थ्योरी का क्रक्स ये है कि इसमें इन्होंने कहा था कि किसी भी पर्सन के जो ट्रेड्स होते हैं, विशेषता होती है, जो लक्षण होते हैं, वो बेसिकली किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को डिटरमाइन करते हैं, किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को शेप देते हैं, ठीक। एंड इसमें दो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने काम किया था, ऑलपर्ट एंड कैटल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बेसिकली किसी भी इन्होंने रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश की थी पर्सनालिटी के वेरिएबल एंड बिहेवियर,
पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग जो पर्सन कैसा बिहेव करता है, इसमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश की थी ट्रेट थ्योरी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक थ्योरी हमें और पढ़नी है, सेल्फ थ्योरी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब जुलाई 2024 तक अपने फर्स्ट और सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, ये पूजा सिंह के नाम से मेरा सेकंड चैनल है, एंड ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। इसमें एसएपीएम सब्जेक्ट भी कवर हो गया है, तो इसको पढ़िएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, राइट। और एक बात और है कि अगर आप ये वीडियो कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देखते हैं, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, जुलाई 2024 तक। ठीक है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, एंड प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है। एंड कमेंट करके भी मुझे जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिए। एंड अगर मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस के नोट चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं चौथी और काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, दैट इज सेल्फ थ्योरी। इसके बारे में बात करते हैं। तो सेल्फ थ्योरी क्या है? देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, साइको एनालिटिकल थ्योरी, सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी और ट्रेड थ्योरी। ये तीन थ्योरीज हमने पढ़ी, लेकिन वो सब ट्रेडिशनल अप्रोच पे बेस्ड थी। ठीक है, जो अभी हमने तीन थ्योरी पढ़ी वो ट्रेडिशनल अप्रोच पे बेस्ड थी, ह्यूमन पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ट्रेडिशनल अप्रोच पे बेस्ड थी। लेकिन ये जो सेल्फ थ्योरी है ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज, ये मॉडर्न थ्योरी है थोड़ी। ठीक है, तो ये सेल्फ थ्योरी काफी पॉपुलर है, काफी रिलेवेंट है आज के टाइम के हिसाब से। एंड ये जो सेल्फ थ्योरी है ना, इसके दो और नाम है। इसको ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी या फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो सेल्फ थ्योरी है इसके दो और नाम है, ये ऑर्गेनिज्मिक एंड फील्ड थ्योरी भी इसे कहा जाता है। एंड ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि किसी भी इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी होती है, जो बिहेवियर होता है, ये बेसिकली कैसे डिटरमाइन होता है, ये किससे इन्फ्लुएंस होता है, ये उस पर्सन के सेल्फ कॉन्सेप्ट से डिटरमाइन होता है। देखिए, इसका नाम क्या है, सेल्फ थ्योरी ना। तो इसका मतलब क्या है, सेल्फ थ्योरी का मतलब ये है कि किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी या उसका बिहेवियर जो है, इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है। ठीक है, अब ये सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, एंड दिस थ्योरी इज गिवन बाय, ये थ्योरी में मेन कंट्रीब्यूशन किनका था? तो इस थ्योरी में वैसे तो काम मैस्लो ने भी किया है, लेविन ने भी किया है, हर्ट्जबर्ग ने भी इस थ्योरी में कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन मेन काम किसका था? कार्ल रॉजर। इनका काम काफी सिग्निफिकेंट, काफी इंपॉर्टेंट काम था सेल्फ थ्योरी में। ठीक है, तो इसलिए कार्ल रॉजर सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी बहुत ही रिलेवेंट है ओबी में। ठीक है, इनके काम को काफी अप्रिशिएट किया गया था, इनका इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है सेल्फ थ्योरी में। तो इस सेल्फ थ्योरी में चार कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक, यहां मैंने बताया ना, किसी पर्सन की पर्सनालिटी या बिहेवियर किससे डिटरमाइन होता है? सेल्फ कॉन्सेप्ट से डिटरमाइन होता है ना। किससे इन्फ्लुएंस होता है? सेल्फ कॉन्सेप्ट से। अब ये सेल्फ कॉन्सेप्ट होता क्या है? तो सेल्फ कॉन्सेप्ट में फोर फैक्टर्स होते हैं। देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट के चार फैक्टर होते हैं। पहला क्या है? सेल्फ इमेज। दूसरा क्या है? आइडियल सेल्फ। तीसरा क्या है? लुकिंग ग्लास सेल्फ। चौथा क्या है? रियल सेल्फ। तो ये चार फैक्टर्स हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट के। ठीक है, एंड ये चार फैक्टर क्या है एक बार बताती हूं। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ इमेज। तो नाम से ही समझ में आ रहा है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज मतलब द वे वन सीज वन सेल्फ, यानी हम अपने आप को कैसे देखते हैं, हमारी सेल्फ इमेज हमारे लिए कैसी है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इमेज। तो हर पर्सन का देर आर सर्टेन बिलीफ अबाउट हु या व्हाट ही इज, यानी हर पर्सन का कुछ बिलीफ होता है कि हम क्या हैं, हम कौन हैं। ठीक है, एंड यही चीज मिलके बनाती है सेल्फ इमेज, या कह लीजिए हमारी आइडेंटिटी, हमारे लिए आइडेंटिटी। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है, ये पहला सेल्फ कॉन्सेप्ट है। पहला सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? सेल्फ इमेज। तो हमारी जो पर्सनैलिटी होती है ना, ये इन्हीं चार चीजों, ये थ्योरी क्या कहती है, सेल्फ थ्योरी क्या कहती है? सेल्फ थ्योरी कहती है कि किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी किससे बनती है? उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है उससे बनती है, उससे इन्फ्लुएंस होती है। एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब सेल्फ इमेज, आइडियल इमेज, रियल इमेज, लुकिंग ग्लास सेल्फ। ठीक, तो सेल्फ इमेज क्या है? यानी हम अपने आप को कैसे देखते हैं, तो वो हो गया सेल्फ इमेज। आइडियल सेल्फ मतलब क्या होता है कि अ वे अ पर्सन वुड लाइक टू बी, यानी हम कैसा बनना चाहते हैं। आइडियल, यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हुआ? आइडियल, यानी हम बनना कैसा चाहते हैं। अ पर्सन वुड लाइक टू बी, यानी हम बनना कैसा चाहते हैं, वो आइडियल सेल्फ है।
एंड ये आइडियल सेल्फ जो होता है ये सेल्फ इमेज से अलग होता है। देखिए सेल्फ इमेज क्या है? सेल्फ इमेज रियलिटी ऑफ अ पर्सन एज परसीव्ड बाय हिम, यानी हम अपने बारे में क्या परसीव करते हैं, हमें क्या लगता है कि हम क्या है, वो क्या है? सेल्फ इमेज। लेकिन आइडियल सेल्फ क्या है? आइडियल सेल्फ मतलब कि आइडियल पोजीशन एज परसीव्ड बाय हिम, यानी हम बनना कैसा चाहते हैं, वुड लाइक टू बी, यानी हम बनना क्या चाहते हैं, वो आइडियल सेल्फ है। तो हमारी जो पर्सनैलिटी होती है ना वो सेल्फ इमेज से, आइडियल सेल्फ से इन्फ्लुएंस होती है। एंड ये दोनों में देयर इज अ गैप, ये दोनों अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, ठीक है। अगला जो तीसरा है, इससे भी हमारी पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस होती है, वो क्या है? लुकिंग ग्लास सेल्फ, यानी अपने आप को ग्लास में देखना और अपने बारे में परसेप्शन, कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। देखिए लुकिंग ग्लास सेल्फ मतलब क्या है? परसेप्शन ऑफ अ पर्सन अबाउट अदर्स आर परसीविंग हिज क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक, यानी दूसरे हमारे बारे में क्या परसीव करते हैं, ये परसेप्शन, ठीक है। अपने आप को मिरर में देख करके दूसरे हमारे बारे में क्या परसीव करते हैं, इस बारे में परसीव करना, ये होता है लुकिंग ग्लास सेल्फ। बेसिकली परसेप्शन ऑफ अदर्स परसेप्शन, यानी दूसरों का जो परसेप्शन है, दूसरे क्या सोचते हैं हमारे बारे में, उसके बारे में सोचना। आप देख रहे हैं, परसेप्शन ऑफ अदर्स परसेप्शन, यानी दूसरों के परसेप्शन के बारे में परसेप्शन करना, दिस इज लुकिंग ग्लास सेल्फ। ये बेसिकली एक तरीका होता है, वन थिंग पीपल परसीव अबाउट हिम एंड नॉट द वे पीपल एक्चुअली सी हिम। ये बेसिकली एक तरीका होता है कि लोग हमारे बारे में कैसे परसीव करते हैं, क्या सोचते हैं, ये है लुकिंग ग्लास सेल्फ। तो इससे भी हमारी पर्सनालिटी डिटरमाइन होती है। एंड नेक्स्ट जो फोर्थ है एंड आखिरी जो सेल्फ थ्योरी में जो सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो फैक्टर है वो क्या है? रियल सेल्फ, यानी व्हाट वन रियली इज, यानी एक्चुअली में हम क्या है, रियल सेल्फ क्या है, ठीक है। तो उससे हमारी पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस होती है, ठीक, समझ में आई ये। एंड द फर्स्ट थ्री एस्पेक्ट, इससे पहले के जो तीन एस्पेक्ट हमने पढ़ा, लुकिंग ग्लास सेल्फ, सेल्फ इमेज एंड आइडियल सेल्फ, ठीक है, ये क्या थे? ये इंडिविजुअल के परसेप्शन के बारे में थे, लेकिन दैट मे बी सेम और सेल्फ रियल और डिफरेंट फ्रॉम इट। यानी इससे पहले के जो तीन हमने पढ़े थे, चार हमने सेल्फ कॉन्सेप्ट पढ़े ना, तो ये जो स्टार्टिंग के तीन कॉन्सेप्ट हैं ये सेम भी हो सकते हैं रियल सेल्फ से या अलग भी हो सकते हैं। रियल सेल्फ मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, अजय चारों को आप रटने की कोशिश मत करिएगा, नाम से ही समझ में आ रहा है। रियल सेल्फ मतलब एक्चुअली में हम क्या हैं, ठीक है। तो जो एक्चुअली में हम क्या हैं वो पहले के तीनों से सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज सेल्फ थ्योरी, ये है सेल्फ थ्योरी। एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी सिग्निफिकेंट रोल, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ओबी में, ठीक है। और कोई भी पर्सन किसी सिचुएशन, अ पर्सन परसीव अ सिचुएशन, कोई भी पर्सन किसी सिचुएशन को परसीव करता है अकॉर्डिंग टू हिज सेल्फ कॉन्सेप्ट, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग करता है, ठीक है। एंड वही अल्टीमेटली उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। और अगर हम मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ओबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट की नॉलेज, ये जो सेल्फ थ्योरी है ये मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्गेनाइजेशन को बहुत हेल्प करती है एम्प्लॉयज के बिहेवियर, एम्प्लॉय की पर्सनैलिटी को समझने में, ठीक है। तो दिस इज सेल्फ थ्योरी। तो ये थी चार थ्योरी पर्सनालिटी की, साइक्लो एनालिटिकल, सेल्फ थ्योरी, सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड ट्रेड थ्योरी। समझ में आ गया? तो पहली थ्योरी ने क्या कहा था, एक बार समराइज कर लेते हैं। पहली थ्योरी क्या है? साइको एनालिटिक थ्योरी। साइको एनालिटिक थ्योरी में हमने वो तीन कॉन्सेप्ट पढ़े थे, इसमें क्या कहा गया, ब्रेन के तीन पार्ट है, कौन सी? ईडी, ईगो एंड सुपर ईगो, उसी के बारे में डिटेल में बोला गया, ठीक। नेक्स्ट जो है सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी, ये क्या कहती थी कि किसी पर्सन की पर्सनालिटी जो है डिटरमाइन होती है सोसाइटी, सोशल फैक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर दोनों मिलकर किसी पर्सन की पर्सनालिटी को शेप कर देते हैं। ट्रेड थ्योरी क्या कहती है कि पर्सन की जो ट्रेड्स हैं, विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो पर्सन की पर्सनालिटी को बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेल्फ थ्योरी क्या कहती है कि किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी बेसिकली उस पर्सन के सेल्फ कॉन्सेप्ट से बनती है, ठीक है। एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है? सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट में चार फैक्टर आते हैं, ठीक है, जो अभी मैंने आपको चार फैक्टर डिस्कस किए हैं। तो ये थी पर्सनालिटी की थ्योरीज, राइट। चलिए अगले लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी एंड टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। तब तक जितना मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा, एंड प्लीज लेक्चर यूजफुल लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।